सेकंड वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई योर वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो या वेब डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हो या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने सर्वाइवल से बाहर निकल सकते हो या आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो जिससे कि आप अपनी एजेंसी के अंदर ओनली सिर्फ सर्वाइवल पर अटके हुए हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कैश फ्लो किलर्स। कैश फ्लो के जो किलर्स हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली देयर आर मल्टीपल किलर्स आप बोल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो किलर्स होते हैं, प्राइसिंग मिस्टेक्स होती है, क्लाइंट मिक्स इश्यूज होते हैं जो कि अपन आगे समझेंगे। एंड फोर्थ इज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वाइवल फ्रेमवर्क क्या होता है। और फिफ्थ में आपको देने वाला हूँ 90 डेज का सर्वाइवल एंड ग्रोथ प्लान, ताकि आपकी एजेंसी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सको। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन इस वीडियो की। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कैश फ्लो किलर्स। अब देखो, सबसे पहले जो होते हैं कैश फ्लो किलर्स होते हैं। कैश फ्लो किलर्स क्या होते हैं कि आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए टेकिंग 20 to 30% एडवांस। ये सबसे बड़ा किलर है। क्यों किलर है? क्योंकि जैसे आप एडवांस ले लेते हो तो फिर क्या होता है, क्लाइंट ठीक है आप कभी काम कराता है कभी नहीं कराता है एंड ऑल दैट। तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको सही करना है। बट अभी आपको 20 से 30% यदि आप पेमेंट लेते हो तो आपका ये किलर है। सेकंड है डूइंग वर्क बिफोर गेट पेड। ओके, आप पहले ही काम कर देते हो पैसे लेने से पहले ही। नहीं, आपको काम नहीं करना है पहले। यदि पहले आप काम कर रहे हो तो मतलब कि ये भी आपका एक सबसे बड़ा किलर है। ओके, थर्ड इज नॉट चार्जिंग फॉर चेंज रिक्वेस्ट। आप कोई भी चेंज रिक्वेस्ट के लिए चार्ज नहीं कर रहे हो। आप यही गलती कर रहे हो कि बस हाँ यार कैसे ना कैसे करके बस क्लाइंट रह जाए, क्लाइंट रह जाए, क्लाइंट रह जाए। तो ऐसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, फोर्थ इज नॉट हैविंग 3 to 6 मंथ रनवे। आपके पास में कोई रनवे नहीं होता। आप ये सोचते हो कि यार अगले महीने अब क्या किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कैश फ्लो से रिलेटेड है और आपको सही करनी है। अब देखो, इसको सही करने के लिए मैं आपको सबसे पहले चीज बताता हूँ, सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले आप क्या करना स्टार्ट करो कि 50% आप अपफ्रंट लेना स्टार्ट करो। 50% आप अपफ्रंट लेना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट की जो कहते हैं कि आपके पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाइंट की वो सीरियस है या नहीं है ये आपको पता चलेगा। ठीक है। सेकंड, 30% आप मिड में लेना स्टार्ट करो कि मिड वे में कि हाँ जैसे भी आपने फेज 1 कंप्लीट कर दिया या एक डिलीवरी दे दी तो उसके बाद में आप 30% लेना स्टार्ट करो। एंड देन थर्ड आपका 20% आप फाइनल डिलीवरी पे लेना स्टार्ट करो कि हाँ अब ये फाइनल डिलीवरी पे हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो होगी वो कैश फ्लो की इश्यूज मिक्स नहीं होंगे या प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यदि आप इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट आपसे हैप्पी भी रहेंगे और उनका काम भी कंप्लीट होगा और आप भी उनसे सही कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ इज चार्ज ऑन द चेंज रिक्वेस्ट। आपकी चेंज रिक्वेस्ट पे भी आप चार्ज करो। क्योंकि आप क्या करते हो, बस चेंज रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट, मतलब मैंने कई जगह देखा है जहां पर कि बस ओनली सिर्फ प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं, प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं, नेवर एंडिंग लूप हो जाता है। तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा और इसकी वजह से आपके कैश फ्लो के इश्यूज आते हैं और कैश फ्लो के इश्यूज की वजह से आपके क्या होता है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और आप अपने आप को रोक लेते हो। राइट, अब अपन बात करते हैं सेकंड इज द प्राइसिंग की मिस्टेक्स। अब आपकी प्राइसिंग मिस्टेक्स आप क्या करते हो। देखो, सबसे पहले तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, कॉम्पीट ऑन प्राइसिंग। ओके, कॉम्पीट ऑन प्राइसिंग। आप हर दम ये देखते हो कि यार हम प्राइसिंग पे कॉम्पीट करें, प्राइसिंग के कॉम्पीट करें। नहीं, यदि आप प्राइसिंग पे कॉम्पीट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ओनली सिर्फ चीप क्लाइंट्स को इनवाइट कर रहे हो और ओनली लो प्रॉफिट वाले क्लाइंट्स को इनवाइट कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2 आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो सेलिंग आर्स सेल कर रहे हो। ओके, आपके हार्ड सेल कर रहे हो, नॉट आउटकम। आपको यदि आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको आउटकम सेल करना पड़ेगा। आउटकम का मतलब क्या रिजल्ट आप क्लाइंट के लिए दे सकते हो। यदि आपको भी एज ए पार्टनर आपके क्लाइंट के साथ में काम करना है तो आपको आउटकम के साथ में काम करना पड़ेगा। ओके, थर्ड इज द नो मिनिमम प्रोजेक्ट प्राइसिंग। आपको अपनी दिखानी पड़ेगी कि आप कितने प्रोजेक्ट की मिनिमम प्राइसिंग पे आप प्रोजेक्ट लेते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ यार जो क्लाइंट आ रहा है उसको ले लो। नहीं, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ यार मैं इस
इस क्लाइंट के बेस के साथ में इस रेट पे काम करता हूँ, तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। फोर्थ इज द कस्टम प्राइसिंग एवरी टाइम। ओके, कस्टम प्राइसिंग एवरी टाइम। आप अपने क्लाइंट को हरदम कस्टम प्राइसिंग देते हो कि इनकी क्या डिजाइन है, उनके क्या फीचर्स हैं, ऑल दैट नहीं। आपको कहीं ना कहीं एक ये बनाना पड़ेगा कि हाँ यार, किस तरीके से मैं इस सेगमेंट के क्लाइंट्स को वो डिलीवर करूं, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे कि आपके प्राइसिंग कस्टम ना हो। अब अपन बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक क्रिएट 3 फिक्स्ड पैकेजेस, आपको पैकेजेस बनाने पड़ेंगे कि हाँ ये पैकेजेस है, ये पैकेजेस है, ये पैकेजेस है। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपकी प्राइसिंग सही रहेगी। ओके, मिनिमम प्रोजेक्ट प्राइस, आपका मिनिमम प्रोजेक्ट प्राइस डिफाइन होना चाहिए कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट का मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस से नीचे मैं काम नहीं करूंगा। ओके, थर्ड इज द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग देनी है। यदि आपको भी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का वीडियो एक और देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं आपके कार्ड में भी ऐड कर दिया है, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, फोर्थ इज अ डिस्कवरी सेशन फीस। ओके, डिस्कवरी सेशन का भी आप फीस लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। जब आप इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, चीजें वाकई में आपके लिए काम कर रही है। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लाइंट मिक्स इशू। अब देखो, क्लाइंट मिक्स इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्या करते हो, क्लाइंट्स को मिक्स कर देते हो कि यार क्या है क्या नहीं है, और ये बोल सकते हो कि आपका जो रेवेन्यू है वो ओनली सिर्फ डिपेंड करता है 1 और 2 क्लाइंट्स के साथ में, आपके 2 और क्लाइंट्स के साथ में ही आपका रेवेन्यू डिपेंड करता है। सेकंड, टू मेनी लो टिकट क्लाइंट्स, टू मेनी लो टिकट क्लाइंट्स, आपके पास में बहुत सारे लो टिकट के क्लाइंट्स हैं, इस वजह से भी आपके साथ में क्या होती है, क्लाइंट का मिक्स इशू होता है। प्रॉब्लम नंबर 3 अपन बात करेंगे, नो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के आपके पास में कोई रिटेनर्स नहीं है कि आप किस तरीके से हम काम करेंगे, क्योंकि यदि आपके पास में लॉन्ग टर्म के रिटेनर्स नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए भी वो भी एक प्रॉब्लम है। अब आपको किस तरीके से अपना क्लाइंट का स्ट्रक्चर बनाना है, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो, 40% आपका क्या होगा, रिकरिंग रेवेन्यू वाले क्लाइंट होने चाहिए। यदि आपके रिकरिंग रेवेन्यू के क्लाइंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद है। फिर आपको 40% हाई टिकट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 40% हाई टिकट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि आपके पास में और भी प्रोजेक्ट्स आए। फिर आपके 20% आपके वन टाइम कंसल्टिंग के क्लाइंट्स होने चाहिए, जो कि आपके लिए वन टाइम आए और आपके साथ में काम करें, और 0% आपके चीप क्लाइंट्स होने चाहिए जो कि आप काम ही नहीं करना चाहते हो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट बेस को देखो कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट के साथ में काम कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वाइवल फ्रेमवर्क की। सर्वाइवल फ्रेमवर्क जो होता है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं बात करता हूँ सेफ, SAFE। ओके, सेफ की अपन बात करेंगे तो सिस्टमाइज कैश फ्लो। आपका सबसे पहले आप अपने सिस्टमाइज कैश फ्लो को सिस्टमाइज करो। कैश फ्लो के अंदर आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है उनको देखो कि यार आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। सेकंड, अट्रैक्ट क्वालिफाइड लीड्स। आपको सबसे पहले क्वालिफाइड लीड्स अट्रैक्ट करनी है ताकि आपको पता चले कि यार आपके पास में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो वाकई में क्वालिफाइड है या नहीं है, या प्रोस्पेक्ट जो आ रहे हैं वो क्वालिफाइड है या नहीं है। फिक्स द ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल ऑन डिलीवरी, क्योंकि मेरे को पता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम है और आपकी डिलीवरी की कॉस्ट इतनी आती है जितने की आपके प्रोजेक्ट लेते हो, फिर उसके बाद में मार्केटिंग की कॉस्ट और सेल्स की कॉस्ट निकल नहीं पाती, और इस वजह से आपके साथ में क्या होता है, आप सर्वाइवल पे ही अटके हो जाते हो और आप अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं कर पाते हो। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंड रिकरिंग रेवेन्यू। आप कोशिश करो कि आपका रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंड हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सपेंड रेवेन्यू रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंड होगा तो आपके लिए भी बेनिफिट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको मिस्टेक भी समझ में आई होगी, आपको लग रहा होगा कि यार हाँ यार वाकई में ये चीज़ें हम लोग करते हैं। यदि आपको पता है कि यार ये चीज़ें करते हो तो आप इनको सही करो। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ 90 डेज का प्लान जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी एजेंसी की ग्रोथ के लिए और आपको सही करने के लिए। तो सबसे पहले अपन डे 1 से डे 7 में हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे आपकी प्राइसिंग को फिक्स करेंगे। फिक्स योर प्राइसिंग, ओके, और पेमेंट टर्म्स आपकी, क्योंकि पेमेंट टर्म्स आपकी सही नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। 7 to 14 डेज के अंदर अपन काम जो करेंगे, क्रिएट 3
प्रोडक्टाइज ऑफर्स। ओके, आपको 3 सर्विस पैकेज बोल सकते हो या 3 प्रोडक्टाइज ऑफर आपको बनाने हैं 7 to 14 डेज में। आप देखो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कौन कौन से ऑफर आप बना सकते हो। 15 से 30 डेज के अंदर आपको आउटरीच बनानी है, आपके लिए आपके क्लाइंट से डिस्कस करना है, आपकी टारगेट ऑडियंस से बात करनी है, कंटेंट सिस्टम बनाना है ताकि आपके पास में लीड्स आने लग जाए। 31 से 60 के डेज में आप देखो कि रिटेनर्स कौन से हो सकते हैं आपके क्लाइंट के लिए, आपके लिए कि किन क्लाइंट्स के साथ में हम काम करें ताकि रिटेनर्स आपके साथ में बढ़ जाए। ओके, 61 to 90 डेज के अंदर आपको काम करना है, प्राइसिंग रेज करनी है, रेज योर प्राइसिंग, और आपके इम्प्रूव ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना है ताकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में काम हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपको लगेगा कि नहीं यार मेरी आईटी एजेंसी के अंदर वाकई में बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो देखो, सर्वाइवल्स जो होते हैं वो उससे बाहर निकलने के लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, और सिस्टम्स बनाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना दिया है ताकि आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो आप मिस्टेक ना करो, और किस तरीके से आपको सही करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो ताकि इसी तरीके से आपको और भी सारे वीडियोज़ मिलते रहें। और यदि आपको भी इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ में कम्युनिटी में मतलब कि लर्न करना है तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। तो